हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी के द्वारा 2021 का जो प्रीलिम्स था उसकी आंसर की रिलीज़ कर दी जा चुकी है। अगर आपने इस पर्टिकुलर आंसर की को अभी तक नहीं देखा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप वहां से उस लिंक से इस पर्टिकुलर आंसर को डाउनलोड कर सकते हो एंड चेक कर सकते हो कि आपने कौन कौन सी मिस्टेक्स थी जो कि आपने करी एंड यूपीएससी ने उनका क्या क्या आंसर दिया है एंड उस बेसिस पे अपनी अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव भी कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आप जैसा कि जानते हो कि यूपीएससी के अंदर हमारा काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट आया हमारी कम्युनिटी का, और काफ़ी ये एक तरह से हमारी सबके लिए एक प्राउड मोमेंट है। जैसे कि ऑल इंडिया रैंक 6 भी हमें देखने को मिला है, साथ ही साथ 50 प्लस से भी ज़्यादा ना सिलेक्शंस इस बार आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ नंबर्स ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। डिफरेंट स्टूडेंट्स के हमें मेल्स, कॉन्टैक्ट्स, कॉल्स आते जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी एक हमारी ना पूरी की पूरी ओनली आईएएस की कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। एंड मैं आपसे चाहता हूँ कि आप भी सभी इसी तरह से अच्छे से हार्डवर्क करते रहिए ताकि नेक्स्ट ईयर आप सबका नाम भी इसी लिस्ट में हो। राइट, तो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि आंसर की में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस यूपीएससी ने ड्रॉप किए हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जहाँ पे थोड़ा ना डिफरेंट आंसर कीज में हमें क्लैश देखने को मिल रहा था लास्ट ईयर। तो यूपीएससी ने उनका क्या आंसर दिया है, क्या रीजनिंग उनके पीछे की हो सकती है, वो भी थोड़ा हम एक बार ना डिस्कस कर लेते हैं। तो एक जो पर्टिकुलर क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा ड्रॉप किया गया है वो था ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर देखो यूपीएससी ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया। हालांकि पॉसिबिलिटी थी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ठीक हो। तो एक्चुअल में है क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल जो देवीलाल थे ना, उन्होंने 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉन्टेस्ट तो किया था, बट कहीं ना कहीं ये जो ईयर है ना 1991, ये 1991 ना होके काफ़ी सारे सोर्सेज में हमें ये 1989 देखने को मिलता है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये 1989 की होने की वजह से ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट गलत हो एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था अवेलेबल। तो शायद इस वजह से यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसके अलावा भी कुछ और रीजंस हैं जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट यूपीएससी ने ड्रॉप किया, आप डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ताकि पूरी की पूरी हमारी कम्युनिटी इससे बेनिफिट कर पाए। उसके साथ ही एक क्वेश्चन जो था सी सेट के रिगार्डिंग, इसका यूपीएससी ने आंसर जो दिया है दैट इज सी और डी ओनली। थोड़ा सा देखने में लगता है कि सी और डी कैसे आ गया, बट एक जो पॉसिबिलिटी हमें लग रही है वो इस वजह से है कि यहाँ पे ना देखो पूछा गया है हु इज द हैवीएस्ट। हैवीएस्ट मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा हैवी कौन है, और यहाँ पे सिर्फ 5 लोगों का नाम दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे एफ की भी एक बात हो रही है कहीं ना कहीं। तो शायद यहाँ पे जो एफ था क्या वो मिस हो गया, इस वजह से यूपीएससी ने इसका कुछ अलग आंसर दिया है। तो कहीं ना कहीं शायद बेटर होता कि इस क्वेश्चन को अगर ना ड्रॉप कर दिया जाता तो शायद वो थोड़ा एक बेटर ऑप्शन होता, बट अब यूपीएससी ने दे दिया तो ठीक है, चलो सी और डी। अब अकॉर्डिंगली थोड़ा सा इसको ना आई नो कि थोड़ा डिजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। आप भी बाकी अपने सजेशंस बता सकते हो कि क्यों इसका सी और डी ही दिया होगा। क्या और के रीज़न है कि यूपीएससी बेटर रहता अगर इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देता, क्या ये एक तरह की यूपीएससी की तरफ से मिस्टेक थी, या जो भी आपको लगता है आप डेफिनेटली भी ये चीज़ भी बता सकते हो। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो थोड़े ना एक तरह से बाकी जहाँ पे हमें काफ़ी डिफरेंट सोर्सेज के अंदर इसमें क्लैश देखने को मिलता है, तो उनके आंसर यूपीएससी ने क्या प्रोवाइड किए हैं वो भी ज़रा देख लेते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो कि प्रोविडेंट फंड के साथ रिलेट करता है, इसका आंसर 2 एंड 3 दैट इज बी यूपीएससी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। उसके साथ ही साथ देखो कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स के रिगार्डिंग भी काफ़ी इशू था कि क्या इसका आंसर डी ओनली होना चाहिए या फिर इसका आंसर बी होना चाहिए। तो यूपीएससी ने जो प्रोवाइड किया है उसमें बी दैट इज 2 एंड 3 ओनली को आंसर मार्क किया गया है। एंड बेसिकली ये इस रीज़न है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड की ना लीथल क्वांटिटीज इसके अंदर रिलीज नहीं होती, इस वजह से इसका आंसर हो जाता है बी 2 एंड 3 ओनली। साथ ही साथ ये मैग्नेटाइट पार्टिकल्स वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था पिछले साल जब प्रीलिम्स कंडक्ट हुआ था, एंड काफ़ी सारी अलग अलग जगह पे काफ़ी हमें क्लैश भी देखने को मिला था। तो अब जब आंसर की आ चुकी है तो यूपीएससी ने 1, 2 एंड 4 को इसका सही आंसर बताया है, दैट इज माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम्स एंड टेलीफोन लाइंस को कॉरस्पॉन्डिंगली एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट एज अ जनरेटर इसके थ्रू नहीं माना गया। राइट, आप भी अपने अपने इनपुट्स दे सकते हो कि क्या इसका और के रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे के, या डिफरेंट जो भी आपकी थिंकिंग हो, डेफिनेटली आई वुड लव टू रीड अबाउट दैम एज वेल। एक क्वेश्चन थोड़ा था जो हिस्ट्री का थोड़ा इन डेप्थ क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया था। राइट, तो कोई बच्चा जिसने काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में हिस्ट्री को पढ़ा है तो वो चीज़ डेफिनेटली मार्क कर सकता था कि इसका आंसर भी 2 ओनली होगा, एंड यूपीएससी के द्वारा भी यही पर्टिकुलर आंसर प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ देखो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था कि कौन सी एक नदी है जो इंडस को डायरेक्टली जाके ज्वाइन करती है, यहाँ पर भी एक ना कन्फ्यूज़न आ रही थी कि क्या
चेनाब है या सतलुज है। इनमें से कौन सी नदी है जो डायरेक्टली जाके ज्वाइन करती है और जहाँ पे तीन जो उनमें से हैं वो अकॉर्डिंगली उसको जाके मिलती हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज़ में भी यूपीएससी ने जो आंसर प्रोवाइड किया है वो सतलुज है, और काफ़ी सारे सोर्सेज हमें सतलुज की तरफ पॉइंट भी कर रहे हैं, राइट। उसके साथ ही ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपसे चाहता हूँ, आपका इनपुट चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि ये पर्टिकुलर आंसर का क्वेश्चन का आंसर सही है। अगर आपको कुछ इसमें ना लगता है कि नहीं इसका आंसर ये होना चाहिए, आप मुझे डेफिनेटली अपनी रीजनिंग भी साथ में शेयर कर सकते हो। देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो यूपीएससी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है दैट इज A1 ओनली, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप मुझे ना इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर के साथ आप कितना सहमत हो यूपीएससी के साथ, या फिर जो भी आपके पीछे की रीजनिंग होगी आपके लॉजिक की वो आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में शेयर करोगे। उसके साथ ही देखो ये राइट टू सिटी वाला क्वेश्चन भी था, ठीक है। इसका आंसर है D 2 and 3 ओनली। एंड लास्टली एक साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग क्वेश्चन था जो कि थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, कहीं ना फंसाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर देखो जो कुकर का टेम्परेचर है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसमें फूड कुक होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ होल ऑफ लिड एंड वेट ऑफ लिड के ऊपर, बट ऑन दी अदर हैंड टेम्परेचर ऑफ फ्लेम के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या है C 1 and 3 ओनली, एंड यूपीएससी ने भी इसका यही पर्टिकुलर आंसर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मुझे थोड़ा लगा कि यूपीएससी ने थोड़ा जो ड्रॉप किए हुए हैं या फिर जो एक्सपेक्टेड लाइंस के थोड़ा सा हट के यूपीएससी ने आंसर दिया है कुछ क्वेश्चंस के अंदर। तो आप भी उन चीज़ों के रिगार्डिंग बता सकते हो कि क्या क्या रीजंस आपको लगते हैं कि यूपीएससी ने पर्टिकुलर आंसर की क्यों दी है। जो भी आपको रीजनिंग इनके पीछे की लगती हो डेफिनेटली आप भी नीचे मेंशन कीजिए, ताकि सारे के सारे बाकी कम्युनिटी मेंबर्स भी इससे बेनिफिट हो पाएं, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी सभी से फिर से मैं आप सभी को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि हमारा ओनली आईएएस का जो कम्युनिटी है वो काफ़ी स्ट्रांगली ग्रो कर रही है, एंड साथ ही साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स इस पर देखने को मिले हैं सारे स्टूडेंट्स के, और आपको भी बस इसी डायरेक्शन में इसी तरह से अच्छे से आने वाले टाइम के अंदर मेहनत करते रहनी है ताकि ये रिजल्ट और भी बेहतर होता रहे, ठीक है। तो दिस इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।